तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एनसीईआरटी बुक का ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। क्रॉप मीन्स होता है फसल, एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पाद, एंड और मैनेजमेंट उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। इसके हर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आइए जानते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब किसी एक ही प्रकार के पौधे आर कल्टिवेटेड, उन्हें कल्टिवेट किया जाए एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, किसी एक ही स्थान पर बहुत लंबे पैमाने पर, बहुत ही दूर तक, मतलब किसी एक ही स्थान पर उसकी बहुत ज़्यादा अधिक खेती की जाए, उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप आर व्हीट मीन्स दैट आर प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब जिस प्रकार से हम लोग व्हीट का प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। You already know that the crops of different types of cereals, vegetables and fruit। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से तरह के अनाज, सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। These are classified on the basis of the season in which they grow। ये इस प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं मौसम के आधार पर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यहाँ के क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, टेम्परेचर जैसे तापमान, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यहाँ की वर्षा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वेरी अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इसीलिए यहाँ पर बहुत सी तरह की क्रॉप्स जो हैं ग्रो किए जाते हैं हमारे देश के विभिन्न प्रकार के भागों में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को दो भागों में बांटा गया है, पहला खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर सोन, ये खरीफ क्रॉप्स एक ऐसा फसल है जिसे हम रेनी सीजन में लगाते हैं, और रेनी सीजन भारत में जनवरी जून टू सितंबर तक होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे पैडी, मैज और सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। अगला टॉपिक है इसका सेकेंड पार्ट है रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब ये ऐसी फसलें को रबी क्रॉप कहते हैं जो विंटर सीजन में अक्टूबर से मार्च के महीने में बोई जाएँ, उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1.2 है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप को उगाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमको करनी पड़ेगी। तो इसके कुछ गिवन है, इसके कुछ मेन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। इसका पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को भुरभुरा करना या उसको जोत कर उसको उसमें फसल उगाने लायक उसको तैयार करना। सेकेंड है सोविंग, अब उसमें बीज बोना। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद और दवा डालना। फोर्थ है इरिगेशन, उसकी सिंचाई करना। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, उन्हें बीड से बचाना, उसमें बीडीसाइड्स का छिड़काव करना। सिक्स है हार्वेस्टिंग, उसको कटाई करना, उसकी हार्वेस्ट करना उसको। लास्ट है स्टोरेज, उसको स्टोर करके रखना। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आइए देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। द लूजर सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवार्म, जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो वहाँ पर अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स, जो अर्थवार्म होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका जब ग्रोथ में इसको मदद मिलती है, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। दे फर्दर टर्न, क्योंकि वे आगे तक लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट, मतलब ये आगे तक मिट्टी को ढीला करते रहेंगे और उसको ह्यूमस प्रदान करते रहेंगे। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, मतलब जो मिट्टी है वो मिनरल्स को कंटेन करके रखती है। वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर पानी है, हवा है एंड कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म भी हैं। इन एडिशन ऑफ डेड प्लांट्स को लेकर चलें तो और एनिमल्स को भी गेट कंपोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी में जीव होते हैं उनके द्वारा इन्हें कंपोज किया जाता है। इन दिस वे, इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द डेड ऑर्गेनिज्म, इन मरे हुए जीवों में, आर रिलीज्ड बैक, ये पुनः रिलीज होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, इनको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, इसलिए कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, इसलिए जो कुछ मिट्टी की कुछ ही परत होती है वही पौधे के ग्रोथ में हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये खेत को अगर मिट्टी को ढीली करेंगे, उसकी जुताई करेंगे तो वो ऊपर आ जाते हैं, जिसको पौधे आसानी से ले लेते हैं। थस, इस प्रकार
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को जोतना और उसको लूज करना ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, या पौधे के उगने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं, उस प्रोसेस को टिलिंग और प्लॉइंग कहा जाता है। अब ये किसके द्वारा होता है? दिस इज डन बाई यूजिंग प्लॉ। इसको हल, प्लॉ मीन्स हल होता है, हल के द्वारा करते हैं। प्लॉ क्या होता है? प्लॉ एक वुड का या आयरन का बना हुआ एक मशीन है जिसको हम खेत जोतने में यूज करते हैं। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि मिट्टी बहुत ड्राई है, सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग, तो इसे खेत को जोतने से पहले उसमें पानी को डालना पड़ेगा। द प्लॉट फील्ड में है बिग क्लम्प्स, अगर हम खेत को जोतेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें ही क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, यह बहुत ही आवश्यक है कि हम ये सब क्रम्स को पहले तोड़ लें। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अब हम लोग उसको क्रम तो तोड़ दिए हैं, उसको अब लेवल करना, ये भी जिस तरह से बुआई आवश्यक होती है और इरिगेशन आवश्यक होता है बुआई करने के बाद, उसी प्रकार से लेवलिंग भी बहुत ही आवश्यक होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन फ्रॉम लेवलर, इसको हम लेवलर के द्वारा डन करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कुछ समय टिलिंग से पहले हम उसमें मैन्योर भी ऐड करते हैं। दिस है प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मैन्योर विद सॉइल, इससे क्या होता है कि जो मैन्योर हमारा होता है वो मिट्टी से कुछ अच्छी तरह से मिल जाता है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, इसलिए उसमें नमी पहले से बनी रहती है, उससे सोविंग करने से पहले उसमें नमी बनी रहती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, कुछ जब हमको एग्रीकल्चरिंग करना है तो उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ टूल की आवश्यकता होगी। बिफोर सोविंग द सीड इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमको वो जो सॉइल के क्लम्प्स हैं उसको फोड़ लेना आवश्यक है, उसको मिट्टी के टुकड़े में कर देना आवश्यक है। इसलिए इसके कार्य को करने के लिए हमें बहुत से विभिन्न प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ इसके मेन टूल्स हैं, जैसे प्लॉ है, हो है और कल्टीवेटर है। इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है प्लॉ। दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, इसे बहुत पहले के समय से हम यूज करते आ रहे हैं। फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और इसको एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, मतलब क्रॉप फसल को फर्टिलाइजर देने के लिए। रिमूविंग बीड्स को हटाने के लिए। टर्निंग द सॉइल, खेत जोतने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई पेयर ऑफ बुल्स, यह जो है ये लकड़ी के द्वारा बना हुआ रहता है और इसे बुल्स, सांडों के बैलों के द्वारा एंड अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल, जैसे दूसरे जानवर जैसे घोड़े और ऊँटों के द्वारा इसे खींचा जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रिंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये एक त्रिभुजाकार लोहे की स्ट्रिप लिए रहता है। द मेन पार्ट ऑफ दिस प्लॉ इज लॉन्ग वुड, इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक लंबा लकड़ी का लट्ठा होता है, विच इज कॉल्ड प्लॉ सॉल्ट, उसको क्या कहा जाता है? प्लॉ सॉफ्ट कहा जाता है। देयर इज अ हैंडल, यहाँ पर एक हत्था भी होता है। एट वन एंड द शाफ्ट, शाफ्ट का जहाँ अंत आखिरी छोर होता है वहाँ पर। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम, और जो दूसरा हिस्सा है, छोर है, उसको एक बीम के द्वारा अटैच किया रहता है, जो बुल जो होते हैं उनके कंधे पर उसे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लॉ, एक बुल का जोड़ा और एक व्यक्ति इसको ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लॉ इंक्रीजिंग बेइंग रिप्लेस बाई आयरन प्लॉस नाउअडेज, आपके आधुनिक समय में इसको लोहे से इसको बदल दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल, यह भी एक साधारण टूल है जो बीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी, इसके पास भी एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होता है, मतलब एक बड़ा लकड़ी का छड़ होता है, या आयरन का भी हो सकता है। ए स्ट्रांग ब्रोड एंड बेंट प्लेट, एक ब्रोड चौड़ा और बेंट मुड़ा हुआ प्लेट जो आयरन का होता है वो इसके एक आखिरी छोर पर रहता है, एंड और वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और एक ये ब्लेड की तरह कार्य करता है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स, इसे भी जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। अगला टॉपिक हमारा कल्टीवेटर। नाउ अ डे प्लॉइंग इज डन बाई ए ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर जो होता है ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइविंग किया जाता है आज के आधुनिक काल में। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर और टाइम, इसके द्वारा हम लेबर और टाइम को बचाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सोविंग। सोविंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमको क्रॉप को अगर प्रोडक्शन करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो सोविंग उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो हमारा फसल कहाँ से तैयार होगा। इसलिए हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड, मतलब बुआई करने से
वाले अच्छा जो हेल्दी स्वस्थ सीड बीज हों उनका चुनाव कर लेना चाहिए। फार्मर्स प्रीफर टू द यूज ऑफ सीड्स गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उनका सिलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि उनके उत्पाद में वृद्धि हो, उनका उत्पाद अच्छा हो। अब इसी का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड, जो कि सोविंग में ही आता है। सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन मीन्स हम इसके टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इसमें बीज को किस तरह से उसको सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसको निकाला जाता है। यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है बिफोर सोविंग, मतलब बीज को बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत ही जरूरी कार्य है कि हम द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स, मतलब जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनका प्रयोग करें बीज को बोने के लिए। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? द टूल यूज ट्रेडिशनली, मतलब वो टूल्स ट्रेडिशनल टूल कराते हैं जो कि ट्रेडिशन में यूज किए जा रहे हैं। जैसे एक फनल शेप्ड के होते हैं, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। इसके जो फनल शेप का होता है, कुप्पी नुमा होता है, उसमें बीज को भरा जाता है, जो कि धीरे धीरे एक या उसमें 2 या 3 पाइप्स लगी होती हैं, जिनका जो इंड्स होता है, आखिरी छोर होता है, वो शार्प होता है, नुकीला होता है, जिससे बीज सही सही जगह पर गिरते जाते हैं। इंड्स पार्ट्स इनटू द सॉइल, और वो मिट्टी में अच्छे सही जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ये वहाँ से छोर से गिरते रहते हैं। एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ पर सीड को ये रख देता है। अगला टॉपिक हमारा सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स एक ऐसा आधुनिक काल का यंत्र है जिसको बीज को सोविंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ अ डे सीड ड्रिल्स, आज आधुनिक काल में सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इज यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, इसको भी ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। दिस शो सीड्स यूनिफॉर्मली, मतलब ये उचित प्रकार से बीज को रखता है इक्वल डिस्टेंस पे एंड डेप्थ, मतलब उसका जो गहराई होता है, उसकी जो डिस्टेंस होती है यूनिफॉर्म रहती है, इक्वल रहती है। इट इंश्योर दैट, ये कहता है कि दैट सीड गेट कवर्स बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग, मतलब ये बीज को बोने के बाद उसको मिट्टी से ढक देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, उसको चिड़ियों के द्वारा खाए जाने से उसको बचाया जा सके। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, इसका भी यूज से टाइम बचता है, टाइम के साथ साथ लेबर की भी जो खर्च है वो भी बचता है। अगला टॉपिक हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब अब खेत में बीज तो बो गई, अब उसमें मैन्योर, उसका खाद पानी, ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा हो सके, उसमें खाद मिलाएंगे हम। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, मतलब ये वे सब्सटेंस, वे चीज़ जो ऐड किए जाते हैं सॉइल फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट में मदद करते हैं, उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर कहा जाता है। सॉइल सप्लाई मिनरल, जो मिट्टी होती है वो तो मिनरल सप्लाई करती ही है क्रॉप प्लांट्स, जो हमारे फसल होते हैं। दीज नट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये जो नट्रिएंट्स होते हैं ये भी पौधे की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। एंड सर्टेन एरिया, कुछ स्थानों पर फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, उसको छोड़ते नहीं है, उसको अनकल्टिवेटेड कभी नहीं छोड़ते, उस पर हमेशा फसल लगाते रहते हैं। कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये जो कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन होता है ये जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी क्षमता को कम कर देता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव ऐड टू मैन्योर टू द फील्ड रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो फार्मर्स होते हैं उसको रिप्लेनिश होने का उसको फिर से पुनः उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है उसको जो खो चुका है एक फसल के द्वारा, उसको प्राप्त करने का समय भी नहीं देते। इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं, और उसमें किसान जो है मैन्योर का खाद का उपयोग करते हैं, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट ऑफ वीक प्लांट्स, अगर उसको उचित प्रकार से मैन्योर नहीं मिला, खाद नहीं मिली, तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ही कमजोर होगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, जो जानवरों के वेस्ट से और प्लांट से डिकम्पोज होकर बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट अ प्लेस अलाउड टू डिकम्पोज, जो मनुष्य होता है, फार्मर्स होते हैं, वो इन सभी वेस्ट को एक स्थान पर सड़ने के लिए रख देते हैं, डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं। किसकी हेल्प से? बाय द केज ऑर्गेनिक, जो जीव होते हैं उनके प्रक्रिया से ये डिकम्पोज होता है। द डिकम्पोज मैटर, जो ये डिकम्पोज मैटर होता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर के का प्रयोग करता है। अगला टॉपिक है हमारा, इसी में है क्रॉप रोटेशन आता है। एनोदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, मतलब अब मिट्टी को पुनः उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पा लेने की प्रक्रिया को क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। दिस हेल्प टू रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, ये मिट्टी को नाइट्रोजन को पुनः प्राप्त कर लेने में हेल्प करता है। फार्मर्स आर बेइंग इनकरेक्ट टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स लगभग इस प्रैक्टिस को करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, दिस कैन प्रेजेंट नोड्यूल ऑफ रूट लेगुमिनस प्लांट, ये एक लेगुमिनस प्लांट होता है जिसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, जो
एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने में मदद करती है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का काम करती है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अब अगला टॉपिक पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए